ठीक हो गया ना। हमने क्या काम करना है कि कमांड्स हैं एक्सट्रूड एंड इवॉल्व सिंपल कमांड्स, इनके बारे में मैंने जो है वो ये कम्युनिकेट किया था कि 70 to 80% जो है वो मॉडर्न यूनिवर्स में आप इनसे ही बनाते हैं। बड़ा ये बेसिक कमांड्स हैं, ऐसे समझ लें कि जैसे बेसिक कलर्स होते हैं। उसके बाद जो है वो बाकी कमांड्स इनके कॉम्बिनेशन से या इनके जो है वो कोऑर्डिनेशन से बनती हैं। और उसमें जो है वो हमने सिंपल स्वीप कमांड की थी। सिंपल स्वीप के लिए एक सेक्शन होना चाहिए था और एक आपके पास ट्राजेक्ट्री होती है। स्वीप का मतलब होता है सेक्शन इज स्वीप्ट अलॉन्ग जो है वो गिवन ट्राजेक्ट्री आर पाथ। उसके बाद हेलिकल स्वीप की थी। हेलिकल स्वीप जो है उसके अंदर जो है वो एक्स ऑफ रेवोल्यूशन आ जाता है रिवॉल्व कमांड से, और उसके बाद हेलिक्स प्रोफाइल आ जाता है, स्वीप प्रोफाइल उसको बोलते हैं। और उस प्रोफाइल की प्रॉपर्टी है कि वो ओपन होता है। वो प्रोफाइल क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक ओपन प्रोफाइल होता है, क्लोज्ड नहीं होता। हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल ओपन प्रोफाइल होता है, ठीक है ना। और एक्स ऑफ रेवोल्यूशन उसके लिए मस्ट है। फिर अब कमांड जो करने जा रहे हैं वो क्या है, स्वेप्ट ब्लेंड, ठीक है। तो अब जो है, हाँ, अब जो ब्लेंड का लिटरल मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लेंड, तवज्जो से, कि ब्लेंड का मतलब होता है कि डिफरेंट सेक्शंस आर मर्ज्ड आर ब्लेंडेड इनटू ईच अदर। ब्लेंड कैसे होता है, जैसे वो आप मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट सेक्शन फ्री हैंड शेप्स या जिनका कोई और तरीका ना हो, एक्सट्रूड से ना बन सके, रिवॉल्व से ना बन सके, तो हम असल में उसके डिफरेंट जो है वो मतलब लोकेशंस पर हम उसके सेक्शंस को डिफाइन करते हैं कि यार इधर इसकी शेप इस तरह की है, इधर इसकी शेप इस तरह की है, इधर मसलन मैं आपने एक जो है वो स्टोन बनाना है, इरेगुलर शेप है, तो आप डिफरेंट जगह के ऊपर देखते हैं कि यार इसकी सेक्शन कैसे मैप किया जा सकता है। तो ये होता है ब्लेंडिंग। यहाँ पे सेक्शन चेंज हो रहा है, आगे जिस जगह पे सेक्शन अप्रिशिएबली चेंज हो रहा होगा ना, वहाँ पे आप उसका साइज और शेप डिफाइन करें। ये होता है काम ब्लेंड का, ब्लेंड सेक्शंस का। स्वेप्ट ब्लेंड का मतलब यह है कि वो एक ट्राजेक्ट्री को फॉलो करेंगे। तो इसमें स्वीप वाली ट्राजेक्ट्री भी आएगी और आगे इसके लेटर ऑन कमांड है ब्लेंड, सिंपल ब्लेंड, तो उसके जो है वो ये सेक्शंस भी आ जाएंगे। तो स्वेप्ट ब्लेंड ये कह लें कि ट्रांजिशन स्टेट है बिटवीन जो है वो स्वीप कमांड और स्वेप्ट और ब्लेंड कमांड के दरमियान। स्वेप्ट ब्लेंड एक ट्रांजिशनल कमांड है कि जब आपने स्वीप से ब्लेंड की तरफ चलना है तो स्वेप्ट ब्लेंड दरमियान में आएगी। अच्छा, स्वेप्ट ब्लेंड के अंदर जो है वो एटलीस्ट कितने सेक्शन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 2। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कैसे सेक्शन इंसर्ट किए जाएंगे वो मैं आपको तरीक़ाकार फिर बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं बोलता रहूँगा तो वो फिर जो है वो साथ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जनाब हम चलते हैं जनाब, इसको ओपन करते हैं और रैंडम जो है वो पार्ट जो है वो हम कुछ भी जो है वो इसका नाम रख लेते हैं। और डेमोस्ट्रेशन जो है मैं कमांड की करता हूँ, और वेंसडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं इधर पार्ट ले आऊँगा, हम इन कमांड्स के एप्लीकेशन भी करेंगे और ये कम्प्लेक्स कमांड्स हम बना के फिर आपको मॉडल भी असाइन करने एक रिपोर्ट बनाने के लिए ना, तो उसका भी जो है वो तरीक़ाकार जो है ना वो बस जल्दी सी वीक के अंदर ही मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ। आइसोमेट्रिक प्लेन्स आपने हमेशा आइसोमेट्रिक में सेट करनी है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है ना। और जब भी आपने वर्क स्टार्ट करना है वीक डायमेंशन बेशक ऑफ कर लेना जी। तो कमांड चल रही है, तवज्जो रखें, स्वेप्ट ब्लेंड। तो आपने क्या स्वेप्ट ब्लेंड पे क्लिक किया, डायरेक्ट क्लिक कर दिया, हम इसके अंदर ही वर्क कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी कर लेते हैं। तवज्जो रखनी है, एक दफ़ा ये देख लो फिर आपको कुछ भी टाइम देता हूँ। वो कहता है सिलेक्ट ट्राजेक्ट्रीज, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट देख रहे हैं ट्राजेक्ट्री सिलेक्शन की है। तो ट्राजेक्ट्री एक्सटर्नली बनती है जो कि इंटरनल बन नहीं सकती। तो आप ये इधर इस तरफ राइट की तरफ जो है वो चलोगे तो यहाँ पे डेटम लिखा होगा, तो डेटम पे यहाँ पे ये तीर के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डेटम्स अवेलेबल है, सही है, ऑटोमेटिकली। अगर आपको सम टाइम जो है ना वो इधर ना, तो यहाँ पे एक इस तरफ जो है ना वो ये एरो होगी, तो आप उसको ये हाइड करेंगे, यहाँ पे कुछ है ना लिखा हुआ आएगा, तो फिर जो है ना वो आपको डेटम नज़र आने लगेगी, सही है ना, ये नज़र आ रही है डेटम, सही है ना। डेटम पे क्लिक करके ये पहला है डेटम स्केच, तो आप डेटम स्केच पे क्लिक करें, कमांड पास हो गई है, सही है ना, आ गई कमांड। अब आपने प्लेन सिलेक्ट करनी है ना, आपने ट्राजेक्ट्री बनानी है तो किसी प्लेन पे, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी प्लेन, फ्रंट पे क्लिक करना है। और अब आप उसी तरीके से ये साथ जो है वो इस स्केच व्यू में आ गए। अब कोई रैंडम ट्राजेक्ट्री साफ ज़रे हम कोई वो डिफरेंट उसका कोई पाथ जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, तो वो पाथ जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अभी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल चले कोई जो है वो वेव जो है बना लेते हैं, ठीक है ना, रैंडम सी, ठीक है ना।
कुछ भी ट्राजेक्ट्री बना सकते हैं। ट्राजेक्ट्री की कंडीशंस क्या होती हैं? शार्प जो है वो उसके अंदर बेंड्स नहीं होने चाहिए और शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए, सेक्शन जो है उस हिसाब से कंप्रोमाइजिंग, ठीक है ना। तो ये जो है वो मकसद है। वेव्स जो है वो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कोई ट्राजेक्ट्री को कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बस एक तरह की साइन वेव टाइप बना दी है। मैंने कहा कुछ भी ट्राजेक्ट्री बना सकते हैं। इस पॉइंट को आप बेशक इधर जो है वो इस पॉइंट पे ले आओ, सही है ना। तो ये है ट्राजेक्ट्री मेकिंग इज़ रैंडम थिंग, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं आप किसी भी शेप की बना ले। तो स्ट्रेट लाइन इस वजह से नहीं बनाई कि उसका फ़ायदा कोई नहीं इतना ख़ास, वो तो फिर हम एक्सट्रूड वाला काम भी कर लेंगे। तो ट्राजेक्ट्री हमेशा उसकी सेंटर लाइन होगी अप्रॉक्सीमेटली, जिसको जो है वो सारे सेक्शंस फॉलो कर रहे होंगे। जैसे अब ये बाजू है, हाथ है, तो एक सेंटर लाइन हम बना देंगे। इसको जो है वो अब डिफरेंट जगह पे यहाँ पे सेक्शन डिफाइन कर लेंगे, इस जगह पे सेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये सेक्शन वगैरह जो है वो एक ट्राजेक्ट्री को भी फॉलो करेंगे। और ये जहाँ पे स्वेट ब्लेंड वर्क नहीं करेगी वहाँ पे सिर्फ फिर ब्लेंड की तरफ चले जाएंगे, वो इससे एडवांस्ड है, सही है। तो अब जो है वो ये चीज़ जो है वो आ गई, ओके हो गया। ये मैंने ट्राजेक्ट्री बना दी रैंडमली, ठीक है ना। और ये चीज़ आ गई। अब ये कमांड पास हो जाती है, कमांड जो है वो इसको ओके कर दिया, सही है। और अब ये देखें, ये मैं आपको इधर से दिखा भी दूँ साथ, सही डेमोस्ट्रेशन करा दूँ। ये देखिए ये ट्राजेक्ट्री है और उसके इस एंड के ऊपर सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा। एक एंड पे कोई एक एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। आप दूसरे एंड पे बनाना चाहते हो, आप इधर जो है वो तीर के निशान पे क्लिक करें, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ क्वाइट रैंडम। 2 सेक्शन कम अज़ कम हमें चाहिए इसके लिए। अब सेक्शंस की रिक्वायरमेंट, अब इसमें और सिंपल स्वीप के ये जो मतलब है रिबन में क्या फ़र्क है? इसमें देखिए पहले टैब आ रहा है रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस उसके अंदर भी था, लेकिन उसके अंदर ये सेक्शंस टैब नहीं थे। सिंपल स्वीप के अंदर क्योंकि एक सेक्शन बनाना था, स्केच बनाना था आपने, तो वो स्केच कमांड से ही आप बना लेते थे। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन इंसर्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने क्या सेक्शंस का अलग से टैब है और फिर सेक्शंस पे आप चलते हैं, टैब पे क्लिक करें। जब आप सेक्शंस टैब पे क्लिक करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? सेक्शंस की 2 टाइप्स हैं जो आप स्वेट ब्लेंड के लिए जब आप सेक्शंस बनाते हैं तो उसकी क्या 2 टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड स्केच्ड सेक्शंस एंड अदर इज़ कॉल्ड सिलेक्टेड सेक्शंस। 2 टाइप्स हैं, सुन लो। अब सिलेक्टेड सेक्शंस का मतलब क्या है कि सेक्शंस आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड यू कैन सिलेक्ट देम सिंपली बाय क्लिकिंग। तो वो सिलेक्शन अगर ऑलरेडी बनाए इसका मतलब है वो एक्सटर्नल सेक्शंस हैं, वो एक्सटर्नल सेक्शंस होंगे जो स्केच कमांड से हम पहले कमांड के लॉन्च करने से ही पहले बना लेते। स्केच्ड सेक्शंस का मतलब है कि वो इंटरनली एट द स्पॉट डिफाइन किए जाएंगे। तो इनके डिफाइन करने का थोड़ा तरीका फ़र्क है, वो मैं इंशाल्लाह आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ। तो पहला हम स्केच्ड सेक्शन की तरफ चल लेंगे। किस पे? स्केच डिफ़ॉल्ट हुई है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। ये सेक्शन 1 है, ये ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी आपने जिस बात को नोट करना है वो इस बात को नोट करना है कि जनाब यहाँ पे ये इसको थोड़ा इस तरफ करूँ, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ सेक्शन नंबर 1, सेक्शंस हैं 1 और ये नंबर है। ये जो नंबर है ना, आगे जो न्यूमेरिक का साइन हैश डला हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे लिखता है अभी तो अनडिफाइंड है क्योंकि सेक्शन बनाया नहीं। इधर नंबर ऑफ सेगमेंट वो शो करेगा, तो यहाँ पे वो लिख देता है फॉर एग्जांपल 1 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3, 4 कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पे हर सेक्शन के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ सेगमेंट सेम होने चाहिए। यानी कंडीशन क्या है कि जो सेक्शन आप क्रिएट करेंगे, if the section is not a point section, if the section is not a point section, then all the sections must have equal number of segments. सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर टोटल 4 लाइनें होती हैं तो 4 सेगमेंट्स होते हैं। मसलन अगर आपने एक सर्कल बना लिया तो सर्कल वैसे तो आप देखें तो वो होता है एक सेगमेंट, सिंगल है, कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें फिर भी वो ये काम करता है कि उसको फिर 180 के हिसाब से 2 में डिवाइड कर लेता है, सही है ना। तो उसको भी आपने 4 सेगमेंट में डिवाइड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई शेप 5 साइडेड यूज़ कर ली एक सेक्शन में, तो आपके पास जितने भी सेक्शन हैं वो सब को 5 सेगमेंट में डिवाइड करना ज़रूरी है, वरना कमांड सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन अगर पॉइंट सेक्शन है तो पॉइंट का तो कोई सेगमेंट ही नहीं बनता,
लेकिन पॉइंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। और लेकिन पॉइंट की फिर एक और कंडीशन है जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसमें, सही है ना। वो जब उसको अप्लाई करते हैं तो फिर मैं देखता हूँ जब मल्टीपल सेक्शन जो है वो देखते हैं तो ओके हो गया। अब हम स्केच पे क्लिक करते हैं तो अब हम इस जगह पे ये देखें, बिल्कुल आप 3D में ही बेशक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि इस पे चले सर्कल में बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने सर्कल जो है ये पॉइंट है यहाँ पे इसी तरीके से, और इस पॉइंट पे ये मैंने एक सर्कल रैंडम सा बना लिया, सर्कल बनाया और उसके बाद जस्ट ओके किया। जस्ट क्या किया, ओके किया। अब ये देखें ये क्या लिखता है कि नंबर ऑफ सेगमेंट इसके अंदर 2 हैं, सही है ना। अब 2 का मतलब है कि आगे मैं जो भी कोई शेप बनाऊंगा, सेक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर 2 सेगमेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा उसमें वो नहीं होने। अब 2 कैसे मैं बना सकता हूँ, 2 फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइन से बना सकता हूँ, सही है। तो ये चीज़ है, तो ये है। लेकिन मैं आपको ना अभी हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, बाद में मैं बता देता हूँ कि इसको जो है वो 4 कैसे करना है, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करता हूँ ना, पहले आपको समझाता हूँ। इंसर्ट करते हैं, अब दूसरा सेक्शन आ गया, अब इसके नंबर ऑफ सेक्शन डिफाइन, इसको स्केच करते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ये देखिए दूसरी जो है वो पॉइंट पे आ गया, उस ट्राजेक्ट्री के दूसरे एंड पे आ गया। इस पे आपने क्या क्लिक किया, फॉर एग्जांपल सेंटर रेक्टेंगल जो है वो कमांड पे क्लिक करता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से आप क्या काम करते हैं, एक रेक्टेंगल जो है वो बना देते हैं और अब इसको ओके करते हैं। तो अब आप नोट करें वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ, ये इसके अंदर सेक्शंस जो है वो मतलब है सेक्शन जो है वो इसके अंदर ये अनडिफाइंड है अभी, चूँकि उसके अंदर 2 है, उसके अंदर 4 है। अभी देखना हम क्या करते हैं, जो सेक्शन 1 है ना इसको चलते हैं और इसको जो है वो 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। क्या यूज़ करना है, अगर नंबर ऑफ सेगमेंट थोड़े हों तो ज़्यादा बनाने के लिए कमांड कौन सी यूज़ करनी है, डिवाइड टूल। तो डिवाइड कमांड ये यहाँ पे ये मौजूद है एडिटिंग में। तो अब आपने इस जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे, तो अब ये जो है वो यहाँ पे भी जो है वो मतलब 1 2 3 और ये आ जाएगा, क्योंकि वो पहले 4 वैसे बता रहा था। अभी आप ये चेक करना, इसके जो है वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स को मुझे देखने देना यार। इसके ये जो है वो रेक्टेंगल आपने बना ली, 1 मिनट मुझे चेक करने दे क्या मसला आ रहा है, सही है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इक्वल हो चुके हैं और इसमें कमांड जो है वो सम टाइम इसके जो है ना वो ये मिलने वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा इसका थोड़ा मैं आता हूँ। ये ना मैंने आपको वही बात बताई कि ये प्रोजेक्टर के साथ लगा होने की वजह से ना ये काम बड़ा ना यार बंद करता है। सेक्शन बहुत ज़्यादा ओवर साइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं, सेक्शन एक सेक्शन जो है वो सेक्शन जो है वो 2 लिए हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेगमेंट सब में सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या है, सब में सेम होने चाहिए। ये अभी ना ये जो साइज़ है ना वो ज़्यादा है आर के लिहाज से, मैं इसको साइज़ जो है ना मेरा ख्याल कम करता हूँ, मुझे यही पड़ रहा है और कोई वजह नहीं इसकी हो सकती।
साइज़ ना बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि आर्क उस लिहाज से ना मैं कर देता हूँ। अगर इस तरह जो है वो सेक्शन की जो है वो डायमेंशन ना चेंज हो तो आप यहाँ से जाके चेंज कर ले, ठीक है ना। आपने उस प्रोफाइल में जाके इस तरीके से ये क्या कह रहे हैं, हाँ वैल्यू भी, हाँ वो भी ठीक है। ये जो है वो इसमें जो है ना इस तरह कर लेना आप, उसमें जाके ना ये जो चले ये डायमीटर आ रहा है 41 है, चले एक मिनट। असल में वो जो नहीं वो बात नहीं है। असल में ना ये पॉइंट डिवाइड करने से पहले सेक्शन का साइज़ ना आपने चेंज कर लेना था, सही है ना। आपने पहले चेंज कर लेना था वो, चूँकि जब पॉइंट हो जाता है तो सम टाइम कोई सेक्शन डिफाइन नहीं हो सकता जब उसका जो है ना वो साइज़ करते हैं, या तो फिर हम उसके ये माउस भी जो है ना मुझे लगता है कि हाँ मैं दोबारा ही मेरा ख्याल डेमोस्ट्रेट कर देता, मैं देखता हूँ जस्ट में, क्योंकि अभी ये कमांड ना अभी ये फेलवर आ जाएगी उसमें। तो एक दफ़ा जो है वो वंस रीट्राई बन गई, हाँ ठीक है ना। वो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ़ सेक्शन सेम रखने हैं, तो ये आपने स्वीप बना दी, ओके हो गया। अब हमने करना था इस पर स्वेट ब्लेंड पे क्लिक करें, इस ट्राजेक्ट्री को जो है वो क्लिक करें और सेक्शंस में जाएं, स्केच सेक्शन पहला सेक्शन सिलेक्ट करें और उसमें जो है वो कर लें, चलें ये सर्कल ही बना लें, नो प्रॉब्लम। नहीं इसको ना डिवाइड भी करते हैं, ये देख अभी जो है ना वो देख ले कंट्रोल जो है ना वो फुल हो रहा है, तो सही है ना। जितना इसके अच्छा हाँ एक कोई मसला नहीं, दोबारा से क्या आप असल में ना ये पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ये पॉइंट भी लॉजिकल, डिवीजन भी आपने करनी है भाई लॉजिकल। आपको पता है कि कौन सा पॉइंट जाके असल में ना पॉइंट जाके पॉइंट के साथ मिलते हैं। अगर कहीं किसी जगह पे आप इस तरह के पॉइंट जो है, ये मैं आपको ना थोड़ी विजुअलाइजेशन समझा दूं कि अगर जो है वो किसी जगह पे क्या हो कि पॉइंट्स जो है वो डिफाइन ना हो दोनों सेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। दो मतलब इधर से कोई पॉइंट चल रहा है दूसरे सेक्शन पे वो डिफाइन नहीं हो रहा, या इतना ही ज़्यादा एंगल आपने दे दी है, तो फिर वहाँ पे वो कमांड फेलवर आ सकती है। यानी बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे पार्ट डिफाइन हो सके। अगर पार्ट की इतना ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है तो फिर वहाँ पे जो है ना वो डिस्टॉर्शन आ गई है, डिस्टॉर्शन की वजह से क्या है वो कमांड फेल हो सकती है। तो आपने फिर असल में पॉइंट को मैनिपुलेट थोड़ा सा करना होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की ना ये फ्री हैंड थोड़ा सा कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा फ्री हैंड जो है ना इसको देखने में ये अवॉइड कर रहा था। ये देख लें अभी चले बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ, ओके हो गया। ये द नंबर ऑफ सेगमेंट 4 आ गए। अब जो है इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन स्केच 2, इस पर आते हैं, हाँ, और उस पर जो है वो हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये लो मैंने भी नाम लिखवा लिया। नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो 4 हो गए, सही है ना। ये सर्कल का साइज़ जो है वो अच्छा, जब ये एक दफ़ा सक्सेसफुल हो जाएगी ना बाद में आप उनके साइज़ वगैरह कंट्रोल करके और चेंज कर सकते हैं जितना आप ये अगर आप जब फ्री हैंड ट्रायल कर रहे हैं। अगर तो आप डाटा के साथ कर रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, सही है ना। तो जनाब ये जो है वो चीज़ जो है वो आ गई। तो इस तरह की जो है वो आप रिवाल से या एक्सट्रूड से बनाने कमांड मुश्किल थी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है वो शेप्स जो है
वो ये है। तो अब हम इसके फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें चलते हैं स्वेप्ट ब्लेंड में, या उसका जो स्केच तो ओके था, स्वेप्ट ब्लेंड में एडिटिंग में चलते हैं। एडिटिंग में गए हैं, सेक्शंस में गए हैं, ये सेक्शन 1 था। तो इसको जो है वो क्या काम करते हैं इसकी ये एडिटिंग में। मैं अब आपके पास आता हूँ, जस्ट मैं भी ट्राई करवाता हूँ आपको ना। ये देखिए सही है ना। तो अब ये जो है वो अप्रिशिएबल ही क्या है, वो ये चेक करें कि जो है वो ये बन गई है, ठीक है ना। वंस अगेन जो है इसका साइज़ मैं देखता हूँ, सर्कल का नाम, सेक्शंस में जाएं और ये सेक्शन 1 था, इसको स्केचिंग में जाएं। ये देखिए मैंने का एक एंड नज़र नहीं आ रहा था ना, वो देखिए सही हो गया ना। तो आप साइज़ जो है वो ये कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो पॉइंट्स आपने खुद लॉजिकल लगाने हैं मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे। बस ठीक हो गया, ये जो है ना ये बना दिया। अब ये जो आपने ये जो बना, अब इसको फॉर एग्जाम्पल आप रोटेट कर देते हैं, मैं एक बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट एंगल पे रोटेट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप रोटेट एंड रिसाइज में जाते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको ये रोटेट कर देते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए सही है ना। तो इस तरीके से ये शेप्स को आप फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ वो उसी तरह रोटेट हो जाएगा ना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर। तो सेम ओरिएंटेशन में ना, हाँ इस तरह सेक्शन को रोटेट कर सकते हैं और इससे बड़ा जो है सक्सेसफुल। अभी तो बेसिक लेवल पे सिर्फ कमांड की डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक बताया है और फिर फ्री एंड बताया, अदरवाइज जो है वो बंदा पहले इसको बैठ के चलें जी। अब आप लोग जो है वो इसको एक दफ़ा करो कि जब सेक्शन के नंबर ऑफ सेगमेंट जो है सेम होने चाहिए और 2 सेक्शन एटलीस्ट होने चाहिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पूरी हुई, ये इसमें बात नहीं होगी।
शेप बना लो जो मर्जी, चाहे आर्क बना लो, नंबर ऑफ सेगमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि असल में उनकी जो एंड्स है ना, एंड टू एंड जाकर मिलते हैं, वो फ्लोट इस तरह करते हैं। फिर आपने और शेप चेंज करनी है इसकी, तो आप जिन पॉइंट्स को डिफरेंट लोकेशन पे करते हैं जाकर स्केचिंग की मीडियम में, इसको रोटेट करें तो ये शेप अंदर चेंज होती है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी और सेक्शन यूज कर लेते, कोई आप फॉर एग्जांपल आप इलिप्स यूज कर लेते, तो अंदर उस तरह का सेक्शन बनता। तो 3 सेक्शन ये 4 रिजल्ट करना, फिर बताता हूँ। पहले अभी 2 सेक्शन आपने बनाया नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। हाँ जी, आप लोग क्या चल रहा है, बनाओ आप लोग सर। हाँ सही है, करो ना इसको, 1 मिनट। एक सेक्शन बनाया, नंबर ऑफ सेगमेंट चेक को करना कर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट 2 है ना, उसको डिवाइड कर, अगर 4 रेक्टेंगल बनानी है दोबारा स्केच पे जा, स्केच पे जा, इसी पे इसको डिवाइड करना नंबर ऑफ सेगमेंट को, शाबाश। स्केच व्यू में चला जा, माउस हाँ, फिर माउस सही से रखा हुआ नहीं आपने, काम तो एक्टिव आपको होता है क्या है, सही है। नंबर ऑफ सेगमेंट सेम होने चाहिए, कोई मसलन सेक्शन की टाइप, कोई भी शेप जो मर्जी आपको पसंद हो। प्रैक्टिकली तो आपने कोई भी कम्प्लेक्स शेप देखनी है जो आप कहेंगे कि यार ये ट्राजेक्ट्री बन सकती है, इसका इस जगह पे साइज चेंज हो रहा है, सेक्शन आपने खुद जाके प्रैक्टिस करनी है, इसमें मतलब देख लेने हैं वेरियस जो है वो शेप्स ऐसे हो सकते हैं, विंड टनल भी ऐसे होती है इस तरह की, सही है ना। वो यहाँ पे वेरिएंट सेक्शंस आ रहे हैं, तो वो आपने जो है ना शेप बनानी है। तो ठीक है ना, आप इस डिवाइड पे क्लिक करो, ये डिवाइड ये डिवाइड रूल है, इसके ऊपर बस आपने जिस जगह पे डिवीजन करनी है वहाँ पे जाकर क्लिक कर दो इस सेक्शन को। हाँ ये सेक्शन चले क्लिक करो, 1 हो गया, हाँ चले 2 3 सही, ठीक है, ओके कर रहा, ओके कर। अच्छा ये सेक्शन असल में ना ये बड़ा, अब देखो सर्कल था, सर्कल वैसे तो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, उसने शुरू में 2 सेक्शन लिखे होते, अब 2 अगर वो सेक्शन थे तो 2 के बाद जब 2 दफ़ा डिवाइड करो तो 4 बन जाने चाहिए, लेकिन वो फिर कहता है वो उसको ओमिट कर देता है, फिर आपको फिर 4 पॉइंट लगा, मतलब 3 पॉइंट मेरे ख्याल लगाने पड़ते हैं, तब जाके 4 पॉइंट फिर जाके वो डिवाइड 4 सेगमेंट बनते हैं। तो वो वैसे ऑप्शनली बता देता है कि हो सकता है कि आपको 180 डिग्री जो है वो मतलब उसका चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली सर्कल पे पॉसिबल जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना वो ये बताता है, इसलिए। तो वैसे सर्कल में एक ही सेगमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये है कि जब डिवाइड करते हो तो फिर आपको 4 पॉइंट्स जो है उसमें ऐड करना पड़ते हैं, तो तब जो है वो उनके अंदर। अच्छा जी, ये मैंने बना दिया। अब हम एक काम और करते हैं, हम ये काम करते हैं कि स्वेट ब्लेंड को ओमिट करते हैं, डिलीट करते हैं, यानी कि ना अब हम इसी के सेक्शन जो है वो इसी को यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या एक पॉइंट सेक्शन यूज़ किया जा सकता है या नहीं। यानी मसलन आप देखते हैं कि कहीं कोई ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे बिल्कुल शॉर्प टिप मॉडल्स हैं, बिल्कुल ऐसे तेज़ कोना है, नोक बनी हुई है, वार प्लेन्स हैं उनके जो है ना वो आप देख रहे हो, सही है ना, जो फ्रंट्स हैं वो, तो इस तरह की शेप्स बनाने के लिए वो यूज़ हो सकता है। ये बहुत यूज़फुल कमांड है। तो अब हम दोबारा चलते हैं कि इसकी स्वेट ब्लेंड पे गए, और इसमें गए अपना, सॉरी सामने जाना था, स्वेट ब्लेंड पे चले। स्वेट ब्लेंड पे जनाब हमने ये ट्राजेक्ट्री सिलेक्ट की, ट्राजेक्ट्री सिलेक्ट करने के बाद ये आ गए सेक्शंस में, सेक्शन के बाद स्केच सेक्शन उसी तरीके से रखना है, ये आ गया। और अब जो है वो हमने वर्क वाला क्या किया कि यहाँ पे जाके आपने ये जो पॉइंट है ना कंस्ट्रक्शन वाला स्केचिंग के अंदर, आपने ये पॉइंट यूज़ करना है, इस जगह पे बस जाके क्लिक कर देना, ये पॉइंट आपने लगा लिया। लेकिन याद रखें डेटम पॉइंट नहीं, कौन सा, कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो स्केचिंग के अंदर था। हाँ, यानी आपने क्या काम करना है, ये जैसे वो आपने किया स्केच सेक्शन, स्केच पे गए, फिर उसने क्या काम करना है कि ये जो स्केचिंग के अंदर है ना सेंटर लाइन के नीचे जो पॉइंट है इसको क्लिक कर लेना, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट लगाना। यानी आपने डेटम पॉइंट वो वाला नहीं लगाना जो ज्योमेट्री डेटम पॉइंट होता है, आपने लगाना है
कंस्ट्रक्शन वाला स्केचिंग पॉइंट, ये वाली, ये सारी कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ये देखिए वो क्या कहता है, क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट लगाना है। तो ये जो है वो यानी इसका एप्लीकेशन किस में है, स्वेट ब्लेंड में। एक अब देखिए इसका सेक्शन एक है, लेकिन आप देखेंगे इसके साथ चाहे आप पेंटागन यूज़ करो, हेक्सागन, कोई भी शेप, तो ये उस तरह की जो है ये शेप बना देगा, ठीक है ना। अब इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन इसको स्केच करते हैं, इस तरफ आएगा। अब फॉर एग्जांपल चले इधर जो रेक्टेंगल ही वो यूज़ कर लेते हैं, सही है ना, कोई मसला नहीं। तो ये जो है वो ये बन जाएगा, सही है ना, कोई मसला नहीं। इसको मैं देखता हूँ कि अपना इसकी थोड़ी रोटेशन में चेक कर लेता हूँ, चूँकि स्केच, ठीक है। रोटेशन भी हो सकती है, साइज़ का उसका जो है ना फ़र्क हो सकता है सम टाइम ना, पाथ पे वो बड़ा डिपेंडेंट होता है। तो रोटेट एंड रीसाइज भी हो सकता है, इसका थोड़ा साइज़ भी मैं कम करता हूँ यहाँ से ना, ये पॉइंट से सेक्शन जो है ना वो बनाने हैं। तो हाँ जी, फिर मुझे यार जूम करके देखने दें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये होती जो है ना, ये देखिए मैंने आपको वही बात की है कि ये बिल्कुल क्वाइट फ्री रैंडम उसके पॉइंट्स को चेंज करना है कि वो सम टाइम किसी जगह ना सेक्शन डिफाइन नहीं हो रहा उस बॉडी का, चूँकि सॉलिड बॉडी बननी है, किसी जगह मटेरियल डिफाइन नहीं हो रहा कि इस जगह पार्ट प्रैक्टिकली फैब्रिकेट हो नहीं सकता, तो वो फेलवर इस वजह से दे रहा है। तो आपने उसको रोटेट करके देख लेना, साइज चेंज करना है ये, तो वो बनेगा जी। हाँ सही है ना, हाँ सही है ना। तो ये देख लें वो सेक्शन 1 और ये 4 मतलब ये चल जाएगा, इसके पॉइंट के साथ सारे सेक्शन एक्सेप्टेबल है, ये देख लें। अब ये आप दुनिया की कोई कमांड आप लगाते हैं, एक्सट्रूड बनाना चाहते हैं, इस तरह की शॉर्ट बहुत मुश्किल होनी थी, इस तरह का प्रोफाइल बनाना, सही है ना। तो ये जनाब ये शेप मकसद है, आपने इस तरीके से जो है वो बना ली, मूंछें बन गई हैं, ये देख ली। कमांड का वाइज एप्लीकेशन बता दिया है, तो ये इसका बहुत आप सक्सेसफुल जो है वो डायग्राम्स आप इसमें बना सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पॉइंट सेक्शन भी बनाओ, पॉइंट सेक्शन इधर भी हो सकता था उधर भी। अच्छा सुन ले, दोनों पॉइंट सेक्शन नहीं हो सकते, यानी एक सेक्शन दो बनाए हैं तो उनमें से दोनों पॉइंट सेक्शन नहीं हो सकते। हाँ फिर हम 3 सेक्शन जो है ना आगे यूज करते हैं, वो उनको देखते हैं। तो पहले आप ये सेक्शन वाला ये तो तो इस तरह, ठीक है ना जी। हाँ हाँ इसको भी वैसे आप इस हाथ में सिर्फ दाएं पाँव में करना और ये करूँगा, ठीक है ठीक है। पॉइंट
सेक्शन यूज़ करना, दोनों पॉइंट सेक्शन हो नहीं सकते, एक तरफ जो है वो प्रॉपर जो है होना चाहिए जी। ठीक है, शेप्स आपने खुद वाइजली कंट्रोल कर लेनी है, बना ले पहले स्केच प्रोजेक्ट इस तरह की जो है वो पसंद है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 सेक्शन होने हैं, यार उसकी छोड़ तो दे फोन की काम करो आप, क्लास में बैठ के समझ नहीं आती। पहले ये डायग्राम दिखाओगे तो फिर पता चले। अच्छा, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं चूँकि आपका ये चल रहा है, अब हम ये देखते हैं कि स्वेट ब्लेंड के अंदर अगर कोई और सेक्शन एंटर करना हो इंटरनली सेक्शन में तो वो कैसे करते हैं। सुनो, अब उसके लिए क्या है, साफ ज़रे आपको दोबारा जो है वो ये स्वेट ब्लेंड कमांड को हम डिलीट कर देते हैं ना, ट्रैजेक्टरी वही यूज़ करते हैं, ट्रैजेक्टरी नहीं हम ओमिट करते, ट्रैजेक्टरी सेम है, हमने इसके मल्टीपल सेक्शन यूज़ करने हैं, 3 यूज़ करने, तो फिर कैसे करेंगे, बड़ा टेक्निकल है, आप तवज्जो 1 मिनट रखना। तो आप देखते हैं कि आप स्वेट ब्लेंड से पहले आप क्या करेंगे, स्केच को एडिट करेंगे, स्केच को एडिटिंग जो है वो जाएंगे, स्केच को एडिट करके आपने डिवाइड कमांड से आपने क्या करना है, किसी भी जगह पे एक जगह पे ये डिवाइड कर देना है, यानी इसको, यानी जहाँ पे आपने सेक्शन बनाना है ना, तो उस लोकेशन पर आपने यानी वो डिफाइन कर लेनी है कि यहाँ पे ये देख ले, अब यहाँ पे एक सेगमेंट ये है और ये 2 सेगमेंट, तो अब ये 3 सेक्शन बन सकते हैं। अब अगर आपने 4 बनाने थे तो एक और पॉइंट पे डिवाइड कर दे, 2 एंड वाले तो लाजमी होने हैं, एंड खाली नहीं छोड़ सकते आप, जब ट्रैजेक्टरी है तो ट्रैजेक्टरी एंड पे तो लाजमी सेक्शन आएंगे, दरमियान वाले ऑप्शनल है, एंड पे लाजमी सेक्शन होंगे, ये नहीं हो सकता कि आप एंड को ओमिट करके दरमियान वाले 2 यूज़ कर लें, नो, हाँ ट्रैजेक्टरी फुल यूज़ होनी। और सुन लें, जब ट्रैजेक्टरी ख़त्म हो गई है तो उसके आउटसाइड सेक्शन भी नहीं यूज़ कर सकते, जो कि स्वेप्ट ब्लेंड है, ट्रैजेक्टरी ने लाजमी उनको जो है ना वो ओरिएंट करना है। तो ये चीज़ ओके कर दिया, ट्रैजेक्टरी के अंदर इतना सा काम था, बाकी अब क्या है, तरीक़ाकार वही है, स्वेट ब्लेंड में जाना है, इसी को क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शंस पे चलते हैं, तो स्केच पहला सेक्शन में उसी तरीके से जो है ना पॉइंट सेक्शन ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और लर्निंग पॉइंट जो है वो आपको ये पता चलेगा कि पॉइंट सेक्शन सेंटर में नहीं हो सकता, हमेशा एंड पे हो सकता है। अगर 3 सेक्शंस है ना, देखो 2 थे तो फिर तो एंड पे हो गया, अगर 3 थे तो आप सोच सकते हैं कि सर दरमियान में भी हो सकता है, नो, हमेशा एंड पे ही होगा, वो सेंटर में नहीं हो सकता, बस ये आपने ये भी याद रखना है। तो अब आप इस जगह पे जाके ये पॉइंट मैंने बना दिया, ओके कर दिया। बस मैं वो बात वही आ गई कि वहाँ पे मटेरियल डिफाइन नहीं, ये बात कंसेप्ट असल में ये है कि मटेरियल ज़ीरो हो के फिर आगे नहीं बन सकता, तो ये बात है। एंड शॉर्ट टिप तो जो है ना वो हो सकता है, ठीक है ना। तो इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट स्केच, इस पे क्लिक करते हैं, तो अच्छा अब बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक करें, अच्छा सेक्शन की तरतीब बड़ी अहम है, बाय डिफ़ॉल्ट वो देखें कि उसी तरह बना है एंड पे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है एंड पे बना है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि सर वो जो सेंटर में था हमने तो वहाँ पे बनाना है पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है, सुनो, आपने इस सेक्शन को बनाने से पहले 1 मिनट हम चल रहे थे ना उसमें, 1 मिनट कैंसिल मुझे करने देना, हम यहाँ पे थे, ये सेक्शन 2 था ना स्केच, तो अब सेक्शन 2 की लोकेशन डिफाइन करनी है। वो कहता है सेक्शन लोकेशन है एंड, ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है हमारा तो एंड नहीं है। आपने इस ट्रैजेक्टरी के अलॉन्ग बड़ा वाइजली आपने कर्सर को जो है ना वो इस तरीके से ट्रैजेक्टरी के अलॉन्ग ये ट्रेस करना है, ऐसे लाना है, बस नज़र ऐसे आपको हाईलाइट कुछ भी नहीं होना। ये देख लें, जब आप यहाँ पे आए हैं ना, ये देखें ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, ये पॉइंट जो है ये वही है, सही ना, चले ये है मेरा ख्याल एंड कर्व था, ठीक है ना, ये पॉइंट था। अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे देखना चाहते हैं फ्रंट से देख लें, सही है ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा ख्याल है ये पॉइंट था, यही था, सही है ना। और इसके अलावा कोई पॉइंट जो है ना पॉइंट नहीं वो शो कर रहा, यहाँ पे भी शायद पता नहीं क्लिक कर दिया होगा गलती से, तो बहरहाल पॉइंट ये बन रहा था, सही है ना। बहरहाल इस जगह पे ये देख लें,
ये पॉइंट आ गया है। अगर इसका मतलब है 3 सेक्शन यूज़ हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने पॉइंट वो शो करता है वो उतने। जिस जगह वो पॉइंट नहीं शो करता, ये देख ले यहाँ पे आ रहा है, और कोई पॉइंट शो कर रहा है, नो, ओके हो गया। इसका मतलब है कहीं हम शायद वो उधर क्लिक कर दिया था। बहरहाल इस पर स्केच करते हैं और अब आप उसमें चलते हैं उसमें। तो अब इसमें जो है वो ये उसी तरह सेंटर रेक्टेंगल यूज़ कर लें, सही है ना। क्या यूज़ कर लें? सेंटर रेक्टेंगल। उसी तरीके से स्मॉलर साइज़ की कोशिश करें, सही है ना। क्या है? स्मॉलर साइज़ की ये यूज़ कर लें, ओके हो गया यहाँ तक। अब अच्छा, ये जब जितने सेक्शन तरतीब से बनाते जाएंगे वो कमांड सक्सेसफुल होती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके अगला सेक्शन हम बना देते हैं सर्कल, और सर्कल को उसी तरीके से 4 सेगमेंट में, या इलिप्स बना लें, इलिप्स बना देते हैं। हम क्या करते हैं, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड पे ही बनेगा। तो अब क्या है, आप चलते हैं, चले इलिप्स का भी यूज़ कर लें। आप देखते हैं कि यहाँ पे ये आते हैं और कुछ भी जो है वो मैं उसको कम साइज़ की जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर एंड एक्सेस इलिप्स भी होती है, मेरे ख्याल है मैंने एंड वाली यूज़ कर ली है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसके पहले चेक करते हैं कि मेरे ख्याल इसके भी नंबर ऑफ़ सेगमेंट कितने हैं, 2 ही होने हैं ना। ये नंबर ऑफ़ सेगमेंट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं डिवाइड से ना, चेक करते हैं 1 2 3 और 4। ये लो, चलो जी, ओके हो गया। फर्दर आप उसको रोटेट कर लेते, स्केचिंग में जाके और बेहतर कर लेते, तो फिर और जो है वो बेहतर शेप हो जाती। मैं वो भी कर देता हूँ। ये देखें आप, यानी स्केच में थे ना, यहाँ पे स्केचिंग में गए, अब इसको स्केच व्यू में चले जाएं और बेहतर तौर पे देख लें इसको। ये देखें अब ये वाली जो है वो इलिप्स थी, तो अब आप इसको क्या है इस तरीके से जो है विंडो करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और अब आप इसको जो है वो इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं प्लेन पर। आप चलें और बेहतर करते हैं, आप कहते हैं यार इसको बिल्कुल सेंटर में ला के यहाँ पे प्लेस कर देता, सही है ना। तो ये जो है वो देखते हैं, सही है। और ये देख लो, आप मुझे बताएं फ़र्क पड़ा है ना शेप में। अब देखिए यहाँ पे वो इलिप्टिकल है, आगे जहाँ पे वो सेक्शन गया है तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वो शेप बन गई है। एंड पर जब आप चले हैं तो ये जो है वो देख लें शॉर्ट टिप मॉडल बन गया। तो इसका वाइज एप्लीकेशन आप बहुत कम्प्लेक्स जो है वो चीज़ों में जो है वो इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। फर्दर मोर वंस जब ये पूरा हो जाए फिर आप इलिप्स का साइज़ जो है वो चेंज कर लें, या शेप का सेक्शन को बाद में फ़र्दर कंट्रोल किया जा सकता है, सही है ना। उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन में जाएं, स्केच में अभी देख लें कि इलिप्स आप कहते हैं ये लार्जर, ठीक है ना, थोड़ा साइजेस वगैरह इसके चेंज कर लें, तो ज़्यादा ही जो है ना ओवर ही ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो भाई इसमें भी जो है वो मल्टीपल सेक्शन बनाने भी बता दिए, 3 सेक्शन भी, सही है। तो ये चीज़ ओके कर दी। स्वेप्ट ब्लेंड, ये सारा वर्क, ये सॉलिड वर्क का था जब ये आप जो है वो करते हो उसके ऊपर भी, ये पिछले सेमेस्टर में ये उसके ऊपर भी कमांड्स मौजूद हैं, ये 3D उसके ऊपर भी हो सकता था। ये दीज वर द कम्प्लेक्स कमांड, ये आपको पता होता अब हम जो है वो चलो वो असम्बली या कुछ और चीज़ को जो है वो देखते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये कम्प्लेक्स पार्ट जो है वो बनाते जाएं, मैंने ये पैक करके रखे हुए थे, सुबह मैं भूल गया हूँ, इंशाल्लाह मैं वेडनेसडे को ले आता हूँ तो उसमें जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है ना। यही सिर्फ ये जो है ये एरो, ये जो पंखा है सीलिंग फैन, इसका विंग भी आप बनाओ, ये भी काफ़ी सारा मुश्किल है, ये कोई इतना सादा नहीं है। ये जो विंग आपने इसका जो है ये बनाना है, ये कोई प्लेनर थिंग थोड़ी है। ये स्पेस जो है वो मकसद है वो कर्व है, और इसके जो है वो डिफरेंट जगह पे सेक्शन डिफाइन करके जो है बनाना पड़ेगा। बनाएंगे इंशाल्लाह हम इस तरह का, मैं आपको एक बना हुआ दिखा भी दूंगा एंड पे। अच्छा जी, तो ये स्वेट ब्लेंड हो गया। चलें ये आप इसको जो है वो थोड़ा सा करें 5-7 मिनट, फिर आगे चलते हैं। 3 सेक्शन बनाए ना एक दफ़ा, 3 सेक्शन बनाएं, इलिप्स वगैरह बनाएं, सर्कल बना लें, जो मर्जी 3 सेक्शन बनाएं।
सही है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ सही है ठीक है। आप साइड वगैरह जो पॉइंट होता है वो इसमें यूज करना है, कौन सा दो पॉइंट्स यूज करना है। हाँ तीन सेक्शन बनाना है, 3 सेक्शन बनाने हैं तो आपने इसको डिवाइड से ना इस जगह पे आपने सेक्शन डिसाइड करना है ना, उस पॉइंट उस लोकेशन के ऊपर आपने वो पॉइंट लगा देना। बाकी पॉइंट की आप डिस्टेंस दे दो कि आप उससे इतना जो है वो इतने डिस्टेंस पर जो है तो यहाँ ये पॉइंट अब हाँ। राइट जगह प्लेस तो नहीं होगा, राइट लोकेशन पे प्लेस तो नहीं होगा, मतलब कि एकदम से कोई पता नहीं चल रहा कि इस पे प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो पता कैसे चलना है कि जब आप सिलेक्ट करके हाईलाइट करते हो तो सेगमेंट में इंडिविजुअल हाईलाइट हो, डिवाइड हो गई ना चीज़ कंटिन्यूस। नहीं, मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये पॉइंट है सही होगी ये हम लाइन पे नहीं जाते, हमें पता नहीं चल रहा कि ये उसके ऊपर आ रहा है। ये सब वैसे ये शो करता है आप ये डिवाइड हो गया। ये देखो तीन सेक्शन बनाओ, तीन सेक्शन जो तो बना तीन डिवाइड करो। ट्राजेक्टरी को जो है ना पहले स्केच एडिटिंग में चले जाओ ना, पहले इस कमांड को डिलीट कर दो जो आपने दो सेक्शन वाली बनाई होगी ना, फिर इसकी शॉर्ट प्लान डिलीट करो। दोबारा जाओ जो पहले स्केच 1 में ट्राजेक्टरी बनाई होगी ना, उसको जाके डिवाइड टूल यूज करके जिस जगह पे आपने सेक्शन बनाना है ना उस जगह पे आप क्लिक कर दो उस पर पे, तो वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा सेक्शन सही हो। अब आप देखिए कि एक ही प्रोजेक्ट सारी अब आपने डिवाइड कमांड इस जगह पे आपने सेक्शन देना है पार्ट ऑफ क्लास क्या सब कोई अब आप देखिए इस पर लाके ये देखिए अलग सेगमेंट है, ये दो सेगमेंट। तो आप इस जगह पे सेक्शन ले लो तीसरा यानी सेंटर वाला, एक यहाँ पे आ जाएगा एक उधर आ जाएगा। चलो वो बनाओ हाँ ये सेक्शन जल्दी बना। ये जो वाटर टैप्स लगे होते हैं सही है ना, इस तरह के जो कि रोटेट भी कर जाते हैं सही है ना, उनके जो सेक्शंस होते हैं वो अब वाटर टैप है इस तरीके से बना होता है, समझ आ रही है। आप विलाइज तो अब उसके वो सेंटर लाइन उसकी ट्राजेक्टरी आ गई, उसके डिफरेंट जगह के ऊपर जिस तरह का सेक्शन है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिफाइन कर लो, कहीं सर्कुलर है कहीं इलिप्टिकल है, तो आप इस कमांड को यूज़ करके उस तरह की शेप बना के फिर शैले कर सकते हो। उस तरह की शेप हाँ स्केच वाला डेटम वाला नहीं होता। कौन सा वाला पॉइंट? नहीं डिवाइड के अंदर तो सिर्फ डिवाइड टूल यूज करना है ना, उसमें तो कॉन्सेप्ट पॉइंट यूज कर रहे हैं। हमने सिर्फ सेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट पॉइंट सेक्शन उसके अंदर तो डिवाइड कमांड यूज करनी है वो तो कौन से वाला सही हो गया। तो भाई ऐसे नहीं होना, आपने एक सेक्शन बना लिया, एक बना लिया 1 मिनट इसको चेक करें ना। ये देखो सेक्शन 1 4 है। अब आपने करना है इंसर्ट करना, नेक्स्ट सेक्शन में इंसर्ट करेंगे तो होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट करें एंड, अब लोकेशन जो है ना उसकी एंड बोल रहा है, तो अब आप देखिए कि आपने क्या काम करना है, इस पर एंड नहीं आपने 10 सेल्स करवाना ना रेस करवाना है ऐसे
इस जगह पे आप नज़दीक जैसे ही आए थे ना तो ऑटोमेटिकली वो आप हाईलाइट करेगा कि यार इस जगह पे ये देखो, सही है। और इस जगह पे वो था, ये देखो। अब आप हाँ आप इधर पे स्केच करेंगे ना, ये देखो इस जगह पे वो यहाँ। अब यहाँ पे आप सर्कल यूज कर सकते हैं या कोई और डिफरेंट साइज की रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं ना, 4 सेगमेंट वाली से। तो फिर एंड के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट यूज कर सकते हैं, एंड। बस आप कर्व इसके साथ लानी है, ऑटोमेटिकली वो ना पेज करेंगे, स्केच करेंगे। तो ये देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे सर्कल बना ले, सर्कल के नंबर ऑफ सेगमेंट फिर आपकी जो भी यूज करना है ना। अच्छा, आप अगर 3 बनाए हैं तो आप दोनों एंड पे पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, एंड वाले पॉइंट सेक्शन यूज हो सकते हैं। मसलन एक एंड पे भी पॉइंट, दूसरे सेंटर में जो है वो कोई डायमेंशंस, और ये भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करवाता हूँ। स्वेट ब्लेंड की मैं एडिटिंग में चेक कर लेता हूँ। एडिटिंग में गए और एडिटिंग में आपने क्या ऑब्जर्व किया, सेक्शंस में गए और ये जो चौथा थर्ड सेक्शन था ना, ये इसको स्केच किया और इसको मैंने इलिप्स जो थी बनी हुई, मैं इसको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। इलिप्स को डिलीट कर देते हैं। इलिप्स को डिलीट करके हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट इस जगह लगा देते हैं। ये देखो, ये नोट करो, शेप जो है वो चेक करो जनाब। ये देखो, ये देख रहे हैं, दोनों तरफ भी जो है वो आपने सारे नहीं 3 पॉइंट यूज़ कर सकते, सही है ना। लेकिन अब ये देखो, सही होगा ना, यानी एंड वाले 3 अगर जो है सेक्शन है तो एंड वालों को पॉइंट यूज कर सकते हैं। सारे पॉइंट नहीं हो सकते, एंड वाले पॉइंट सेक्शन यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसी का अब आपका जो काम होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली जाके देखा, नेट से सर्च किया, इधर उधर देखी कि किसके ऊपर ये लग सकती है कमांड, किस तरह के पार्ट्स की। तो ये उसी तरह लर्निंग होती है, ठीक है ना। ऐसा जब यूट्यूब पे भी सर्च करें या उसमें क्या कह रहे हैं गूगल पे भी, तो इतने ज़्यादा वो आपको पता है रेडीली अवेलेबल चीज़ें नहीं ना होती। वो समटाइम तो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आप लिखना क्या चाहते हैं, किसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो हाँ, स्वेप्ट ब्लेंड कमांड आपने जो है वो ये की। एक मॉडल जो है वो हम बनाते हैं शॉर्ट सा। फॉर एग्जांपल हम एक जो है वो मून बनाते हैं जिसकी जो है वो शॉर्ट टिप्स हैं एंड पे दोनों तरफ, और सेंटर में जो है ना वो उसका रेक्टेंगुलर जो है वो सेक्शन है, ठीक है ना। तो स्वेप्ट ब्लेंड कमांड से वो रेडिली आसान है, तो हम उसको जो है वो बना लेते हैं। ट्रैजेक्टरी के तौर पे कैसे मैं बना देता हूँ आपको। आप क्या काम करते हैं, 3D जो है वो एक जो है वो ये जो मतलब है सिंपल जो मून है उसको जो है वो क्रीसेंट उसको बना लेते हैं। फ्रंट जो है वो आप क्लिक करते हैं और अब आप इस पर स्केच करते हैं। स्केच करके अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर जो है वो ये सर्कल आप बना देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसके साथ जो है वो अब जितना आपको ये पोर्शन जो है वो मकसद है चाहिए, फॉर एग्जांपल अपना क्या कह रहे हैं डिवाइड, ठीक है ना। डिवाइड टूल यूज़ करके मतलब है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इतना पोर्शन जो है वो ये इसको डिलीट कर देते हैं ना।
सही है। बाकी आप जो है वो कंट्रोल कर लें कि कितना, फॉर एग्जांपल इस तरह, सही है ना, वो शेप, ये ट्राजेक्ट्री होगी, ठीक है ना, जिस तरह मर्जी आप बनाना चाहते हैं, सही है ना। तो ये बना लें कोई शेप, ठीक है, मून को डिफाइन कर लें जितना, ये करके उसके बाद क्या है, स्वेट ब्लेंड पे चलें, स्वेट ब्लेंड में आए, ये जल्दी जो है वो मकसद है सिर्फ, और स्केच सेक्शन में आते हैं, स्केच पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से आप क्या काम करते हैं, बेशक स्केच व्यू में चले जाएं और आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लें एक जगह पे, ये आ गया, ओके हो गया। अब आपने जो है वो क्या काम करना है, हाँ जी ठीक है ना। अब जो सेंटर वाला था वो सेंटर वाले पे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको जो है वो बताया है, ये देखना कि सेंटर वाले पे आपने वो डिवाइड करके ना स्केच को पहले आप एडिटिंग कर लेना, उसमें जाएँ और बिल्कुल सेंटर में बना लें, ठीक है ना। और सेंटर का एक, हाँ यहाँ पे मैं वो असल में बड़ा एक एप्लीकेशन एक और चीज़ का आ जाएगा, वो क्या है कि मसलन आपने जो है वो क्या काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने इसको सेंटर दो पार्ट्स में हाफ में डिवाइड करना है ना, किस पे आपने इसको आपने हाफ पे जो है वो डिवाइड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप मैं इसको किसी जगह लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब जो है वो क्या है, ये जो पॉइंट है हम कहते हैं कि इस पॉइंट को हम इस आर के बिल्कुल सेंटर पे, ये देख लें, ये अब जहाँ मर्जी मूव करवाएं, ये मिड पॉइंट पे जो है ये पॉइंट रहेगा, सही है ना। और इसी जगह पे ही हम डिवाइड कर देते हैं। सेंटर पे हमने इस तरह जो है वो किया कि या तो दो तरीके थे, या तो आप क्या है डिवाइड टूल करके पॉइंट पे क्लिक कर देते और आप दोनों के जो है ना वो आर्क लेंथ रेडियस दे देते, वो आर्क लेंथ सेम होती तो तब भी बराबर हो जाते। दूसरा तरीका आपने ये काम किया कि आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट उस पर रैंडमली लगा लिया, लग गया किसी भी जगह पे, लगने के बाद आपने मिड पॉइंट ये कांस्टेंट यूज़ किया, जिस तरह कोइंसिडेंट कांस्टेंट है, ये पहली दफ़ा यूज़ करवा रहा हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का काम ये होता है कि एक पॉइंट को दूसरी एंटिटी के मिड पे रख देता है, बस वो जितने रिगार्डलेस ऑफ द डायमेंशन। अब आप इसको जहाँ मर्जी मूव करवाएं ना, ये हमेशा सेंटर पे रहेगा, सही है ना। ये इसका जो है वो ये फ़ायदा होता है। मैं थोड़ा ड्रैग करके ना आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ, ये देखिए जिधर मर्जी यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो बिल्कुल मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो, सॉरी ये देखें, वो आर्क जो है वो डिलीट हो गई है, और एक दफ़ा मैं वंस अगेन जो है वो आपको ये बात बता देता हूँ। सर्कल आपने क्या है, यहाँ पे सर्कल जो है बना लिया, ठीक है ना, सर्कल बन गया। और अब आपने जो है वो क्या काम करना है, एक तो जो है वो उसको बनाने के लिए आपने वो इसको जो है वो डिवाइड यूज़ करके जितना सेगमेंट आपने वो डिलीट करना है वो डिलीट कर देते हैं, सही है ना। वो यहाँ से ये डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब आपने क्या है कि ये जो है वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है वो बेशक आप इस पे लगा लें किसी रैंडम जो है वो जगह पे। और अब आप मिड पॉइंट पे क्या काम करें कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट अब आपको इस आर के मिड पॉइंट पे, ये देखें ये जो है, एक मिनट, ये मिड पॉइंट कांस्टेंट है ना, हाँ ठीक है, ये देखें ना, सिलेक्ट, ये मिड पॉइंट ही कांस्टेंट है, ठीक है ना जी। ये जो है वो मिड पॉइंट कांस्टेंट है, ओके है जी, बिल्कुल। अब आप ये आप चेक कर लें हर जगह, चाहे जितना मर्जी आप ड्रैग करते हैं वो मिड में ही रहता है, ये देख लें, सही है ना, कंफर्म हो गया ना। मैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए जो है ये सारा कुछ कर रहा हूँ, ये देख, सही है। तो ये दो पार्ट्स में अब आपने सिर्फ क्या करना है, ये डिवाइड करके फ़ायदा ये हो गया कि अब ये पॉइंट क्लिकिंग में आसान हो गया ना, वो पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो ये एग्जैक्ट उस जगह पे आ गया, सही है। तो ये जो है वो बात है कि ये तो ठीक है ना, ओके हो गया। तो ये जनाब अब हम चलते हैं कि इसमें स्वेट ब्लेंड में, स्वेट ब्लेंड में आए और स्केच सेक्शंस में आए। पहला स्केच किया तो पहला पॉइंट सेक्शन आना था,
पॉइंट सेक्शन, और वो कहाँ पे आना था भला, इस जगह पे आ गया पॉइंट सेक्शन, ओके हो गया। सेकंड सेक्शन बनाए, इंसर्ट करें स्केच। अब इसका सेंटर वाला पोर्शन जो है उसको आप फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि वो सेंटर रेक्टेंगल टाइप है, तो हम उसको जो है हाँ जी सॉरी, अब वो क्या करना है कि वो सेंटर में लाना है ना ट्राजेक्टरी के, तो इसको जो है वो क्या काम करें, इसको एक मिनट कैंसिल नहीं कैंसिल करें, आए ना उसकी लोकेशन डिफाइन करें। ये देखें ये एंड पे है, तो आप क्या काम करें, इसके अलांग कर्सर जो है वो मूव करवाएं, और अगर मूव करवाने में डिफ़िकल्टी हो तो आप फ्रंट में इसको ऑब्ज़र्व कर लें। ये देख लें, ये पॉइंट वो आ गया, इस पे स्केच किया सेंटर वाले पॉइंट पे, ठीक है। सेंटर वाले ये पॉइंट पर आपने जो है वो इसको जो है वो क्लिक कर दिया, ये थोड़ा यहाँ से बेहतर आ जाएगा ताकि आपको आर्क से बनता हुआ भी नज़र आए ना, ये पॉइंट है, ये देखिए। तो अब आपने क्या काम किया, रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है, ये कर दें, ठीक है, ये कर दिया, ओके किया, ये बन रहा है। अब आप क्या इंसर्ट करें, और दूसरी तो ये नहीं एक तरह का ना वो 3 पॉइंट का 3 सेक्शन का बड़ा वाइज जो है वो एप्लीकेशन आपको जो है वो ये बता दिया। स्केच पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके सेम कंस्ट्रक्शन पॉइंट आप इधर दूसरे एंड पे ये लगा देते हैं और ओके करते हैं। और अब आप ये देखो, अब जब एक वंस ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आप वो जो सेंटर रेक्टेंगल है उसको आप चेंज कर लेते हैं, जाके ना थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। क्या कहते हैं, ये देखें आपने, यानी बेशक आप उसमें चले जाओ सेक्शंस के डिटेल स्केचिंग में, सेक्शन 2 पे क्लिक करो, स्केचिंग में चले जाओ, और ये तो आपको ये जितना मुनासिब जो है वो मकसद है लगता है उसका ये साइज़ ये चेंज कर लो, रोटेट कर लो, ठीक है ना, और बेहतर कर लो ताकि जो है वो ये नज़र आ जाए। सही है, ये लो। अब बताएं, मैंने कहा नज़र भी आना चाहिए ना, ऑयल लो तो ज़्यादा ही लार्ज हो गया, कोई मसला नहीं। उसी तरह चेंज होगा। स्केच 2 यहाँ से ये ठीक है, बेहतरीन है, सही है, ये तो लग रहा है अब फिलहाल पर। ठीक हो गया ना। इवन आप 3D जो है वो स्टार भी जो है वो इसी कमांड से जनरेट कर सकते हैं, शॉर्ट टिप, ठीक है ना, पेंटागन वगैरह बना के। तो लेकिन ये जो है वो ये चीज़ आ गई। अब ये जिस मर्जी कमांड के ऊपर आप ट्राई करते रहते, ये इस तरह नहीं, आप सेंटर वाला सर्कुलर सेक्शन यूज़ कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल जो है वो इस तरह का ये बनाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, सही है ना। तो ये 3:17 हो गए, वक्त ही देना जी। तो ये चीज़ ओके हो गया जनाब। तो स्वेप्ट ब्लेंड कमांड आपने अच्छे तरीके से की, 3 सेक्शन भी किए, सेंटर वाले सेक्शन, पॉइंट सेक्शन। चल अब इसको कर लो, ओके हो गया। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। अब अटेंडेंस मेरा और आप तो बाकी भी काम करते रहे इंशाल्लाह जो है वो ये क्या है, ये देखिए इस तरह सही है, सही है ना। अब ये पॉइंट ये वाला है, तो
ये देखिए अच्छा मैं तेरे पास सही हो मिड पॉइंट में लगा दें क्या शुरू करें पहले सेक्शन से बनाओ ना पॉइंट सेक्शन बना पहला पॉइंट बनाए बनाओ ठीक हो गया सिर्फ एप्लीकेशन जो है बताया है इसका सिंपल जो है मॉडल के ऊपर सही है ना कॉम्प्लेक्स जो है प्रोजेक्ट बनाने की बजाय हाँ चांद बना देंगे सही है चांद बच्चा है अब कोई और पार्ट जो है मैं कह सके जूता जो है बना लो आप बना रहे
यार एक दौर था तो बस छोड़ो। वो जो है तो हाँ जी अब नहीं छोड़ रहा हाँ डिवाइड करके डिवाइड हाँ वो पॉइंट मिड में ला के फिर डिवाइड भी है ना, डिवाइड करके किया ये देखिए ना वो सिंगल है ये देखिए ना ये तो आप ये इसी जगह पे आप सामने क्लिक कर अभी तक अब डिवाइड हो गया अब दो सेगमेंट बने नंबर ऑफ सेगमेंट सेम होने चाहिए अब वो पॉइंट आ जाएगा वो सिर्फ पॉइंट किया है उसके मिड को लोकेशन देने के लिए और मसला कोई नहीं था। सही हो गया जनाब बेहतरीन। चले तो अब अटेंडेंस जो है ना एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। बड़ा ये आपका लेक्चर बहुत सक्सेसफुल हो गया है और अच्छे तरीके से मैंने समझा भी दिया। इंशाल्लाह इसको अपलोड भी मैं कर दूंगा और इसको कर लें। यकीन माने ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और नॉट एवरीबॉडी जो है इन दिस वे कैन एक्सप्लेन। समझ आ रही दीज रिक्वायर जो है वो एक्सटेंसिव जो है वो एक्सरसाइजेस। तो आप इनको अच्छी तरीके से शाबाश कर लेना। ये ऐसे ही होता है बाद में पता चलता है कि ये कमांड जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स जो है ना वो आपको फिर एप्लीकेशन का खुद ही पता चल जाता है। ठीक है ना। अभी ये स्टेज पे आप इंशाल्लाह हम इसका अप्लाई करते हैं वेंसडे को ना लेक्चर में, तो आप उसमें आना वो फ्राइडे का जो स्किप किया हुआ है।